आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लड्डू। ये रेसिपी मैंने आप सभी के साथ 2 साल पहले भी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो मैं इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगी और जो भी डाउट आपको थे तो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको रेसिपी के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार से तिल गुड़ के लड्डू। तो सबसे पहले तिल के लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे तिल। तो आप यहाँ पर पॉलिश वाले, बिना पॉलिश वाले कोई भी तिल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे आपको नाप कर भी बता देती हूँ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि वजन से भी मेजरमेंट बताए, तो मैं आपके सामने इसे नाप कर बता देती हूँ। तो 300 ग्राम मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। अगर आप कटोरी से नाप कर लेंगे तो 2 कटोरी तिल है। अब गुड़ को भी हम नाप लेंगे। तो कटोरी से 1.5 कटोरी गुड़ है। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ लिया है और 1/4 कटोरी हम लेंगे मूंगफली। वज़न से अगर आप नापेंगे तो 60 ग्राम मूंगफली है। तो चलिए सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम में तिल को भूनना है। तो आप चाहे तो इस तरह से खाकर देख सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो चटकने की आवाज़ आने तक भूनना है। हमारे जो तिल है वो भून गए हैं, तो बस इससे ज़्यादा नहीं भूनना है और इसे थोड़ा सा फैला कर रख देंगे ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे मूँगफली। तो मूँगफली को भी हमें अच्छे से भूनना है। इसके भी चटकने की आवाज़ आने तक भुनेंगे। आप चाहे तो मूंगफली की जगह काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मूंगफली भुन गई है, इसे भी निकाल लेना है। मूंगफली ठंडी हो गई है। इसे हम इस तरह से हाथ से मसलते हुए इसका छिलका निकाल लेंगे। आप चाहे तो छिलके के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से छिलका निकल जाता है। अब हम इसे छानकर इसका जो छिलका है वो अलग कर लेंगे। तो इस तरह का आपके पास अगर कोई स्ट्रेनर हो तो उससे इस तरह से छान ले, आसानी से छिलका निकल जाता है। तो मूंगफली को हमने अच्छे से छिलके से अलग कर लिया है। अब हम इसे दरदरा सा कूट लेंगे। तो आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कूट कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होती है और अच्छे से छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक प्लेट। उसमें हमें डालना है थोड़ा सा घी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम ही डालना है और इस तरह से फैला लेना है। तो प्लेट को हम अभी साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे घी। तो मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 चम्मच मैंने लिया है। अगर आपका घी जमा हुआ है तो 1 चम्मच ही ले। अब जो गुड़ है वो लेना है और उसे डाल देना है घी में। फ्रेंड्स, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और लगातार 2 दिन से शुरू है। तो मौसम में जो नमी है उसकी वजह से गुड़ जल्दी से मेल्ट होने लगा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले इसे निकाल कर रखा था। अब ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसे मेल्ट ही करना है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी, यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप नॉर्मल चम्मच से 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं और इसे अच्छे से हमें मेल्ट होने तक पकाना है। आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो गुड़ का यूज़ कीजिएगा। अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। तो अच्छे से हमें इसकी एक चाशनी बना लेनी है। तो गुड़ अच्छे से हमारा मेल्ट हो गया है। थोड़ी देर और पकाएंगे, लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये थोड़ा सा इसका जो कलर है वो भी थोड़ा डार्क हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक कटोरी लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी लेकर कुछ बूंदे यहाँ पर गुड़ की डालना है और उसे इकट्ठा करके देखना है। तो अभी जो हमारा गुड़ है वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। थोड़ी देर और गुड़ को पकाएंगे, अच्छे से चलाते हुए पकाना है और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो फिर से कटोरी में पानी डालकर कुछ बूंदे हम यहाँ पर चाशनी डालेंगे। तो इस तरह से इकट्ठा करके देखना है फ्रेंड्स। तो जो गुड़ है वो थोड़ा इकट्ठा हो रहा है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी एक कड़क सी गोली नहीं बनानी है, इस तरह से मेल्टेड ही रखना है। मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ उसी तरह से कीजिएगा, आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इतना ही पकाना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे। जो गुड़ है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो चलाते हुए ही इसे मिक्स कीजिएगा। गैस मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और ये अच्छे से पक गया है।
तो अब हम यहाँ पर डालेंगे एक बहुत ही ख़ास चीज़ जिससे कि लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये क्यों डालना है, तो यहाँ पर मैं खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडे का यूज़ कर रही हूँ। 1/4 चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इससे जो लड्डू है वो बहुत ही खस्ता बनते हैं और दांतों को चिपकते नहीं हैं। तो इस तरह से अगर लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इसे हमें चलाते हुए मिक्स करना है। तो हमारा जो गुड़ है वो इस तरह से झागदार हो गया है, जैसे कि कॉफ़ी। तो इस तरह से ही हमें बनाना है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे तिल। गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है, बिना गैस जलाए ही ये सारे प्रोसेस करना है। और इसी के साथ डाल देंगे मूंगफली जिसे हमने कूट कर रखा है और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आपको बिल्कुल भी मार्केट से लाने की इसको ज़रूरत नहीं होगी। अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, या फिर मैंने जितनी रखी है उतनी भी आप रख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अभी जो मिश्रण है वो थोड़ा सा पतला आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में ये मिश्रण थोड़ा सा सख्त हो जाता है। अब हमने जो प्लेट को घी लगा कर रखा था उसमें 1-1 चम्मच करके मिश्रण डालना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर प्लेट में डाल देंगे तो जो लड्डू है वो अच्छे से बन जाते हैं और प्रॉपर एक जैसे शेप में बनते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी प्लेट में 1-1 चम्मच करके बैटर डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर साइड में थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, हाथ को थोड़ा सा घी लगा लेना है और इस तरह से जो हमने मिश्रण डाला था उसे उठाना है और हाथ से अच्छे से लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सा बस रोल करना होता है और ये आसानी से बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बैटर है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे बनाएंगे वैसे वैसे हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी कि इतना हार्ड नहीं होता है कि दांतों से टूटे नहीं, बिल्कुल खस्ता बनता है। तो अगर आपके लड्डू अगर चपटे भी हो गए तो थोड़ी देर बाद आप इसे थोड़ा सा शेप दे दें तो ये प्रॉपर हो जाते हैं और थोड़े से अच्छे से बन जाते हैं। अभी ये मिश्रण जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो हो सकता है कि लड्डू थोड़े से चपटे हो जाए, यानी कि शेप इनका थोड़ा सा चपटा हो सकता है क्योंकि मिश्रण गर्म है। लेकिन हल्का सा मिश्रण ठंडा होने के बाद ये अच्छे से बनते हैं। तो मैंने गर्मा गर्म ही से बनाया था तो थोड़ा सा ये चपटे हो गए हैं, तो मैं इसे फिर से रोल कर लूँगी तो ये बराबर से बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो मिश्रण है वो थोड़ा सख्त हो गया है। दूसरी बार मैं इसे प्लेट में डाल रही हूँ तो आपको मिश्रण में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा होगा। तो बस इसी तरह से बनाना है, थोड़ा सा हाथ को पानी लगाना है और इस तरह से लड्डू बनाने हैं और बीच में एक आध बार हाथ को घी भी लगा ले, इससे मिश्रण हाथ को चिपकता नहीं है। तो इस तरह से हमें सारे लड्डू बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सारा मिश्रण था वो मैंने बना लिया है और जो लास्ट का मिश्रण है वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कढ़ाई को चिपका नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है। सारा जो हमारा तिल गुड़ का मिश्रण है वो बराबर से अच्छे से लड्डू हम इसके बना सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। मैंने आपको पिछली बार इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाना बताया था, इस बार मैंने आपको स्टील की कढ़ाई में बनाना बताया है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। लास्ट तक इसके लिए बता रही हूँ ताकि आप इसे कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं, नॉनस्टिक या फिर स्टील की या एल्यूमिनियम की कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं। बिल्कुल भी हमारा जो मिश्रण है वो कढ़ाई को नहीं चिपका है, आप देख सकते हैं। मैंने लास्ट वाला जो लड्डू है वो भी बना लिया है। थोड़ा सा मिश्रण मेरा फिर भी बच गया है तो एक छोटा सा मैं इसका लड्डू बना रही हूँ। ये जो मिश्रण है वो बिल्कुल भी सख्त नहीं होता है। फिर भी अगर आपका जो मिश्रण है वो आखिर में थोड़ा सख्त हो जाए तो हल्का सा कढ़ाई को गर्म कर ले, तो आपका जो मिश्रण है वो बराबर से हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। लड्डू भी मैंने बना लिए हैं, सारे लड्डू इसी तरह से मैंने बनाकर रेडी किए हैं। लड्डू भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो अगर आपके घुटनों या पैरों में दर्द है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चे बूढ़े सभी इसे आसानी से खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लड्डू आसानी से टूट रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में।